ये मेरी माँ है मानती देवी, और ये सिर्फ मेरी माँ नहीं, मेरी सबसे सुंदर दोस्त, मेरी प्रेरणा और मेरी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। और आज बहुत ख़ास दिन है मेरे लिए, क्योंकि आज मेरी मम्मी का जन्मदिन है, 1 जनवरी। तो गाइस, आज मैं अपनी मम्मी के बारे में, उनका हौसला और उनका प्यार का एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरी मम्मी हमेशा से हंसमुख और खुश रहने वाली इंसान रही है। उन्हें सिलाई का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था, या उनका जुनून भी कह सकते हैं। उन्हें सिलाई करने में बहुत ही आनंद आता था। वैसे वो अपने हाथों से बहुत ही सुंदर तरीके से कपड़े बनाती थी। हमारा परिवार उस समय बहुत ही खुशहाल से चल रहा था, और हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। कुछ टाइम पहले एक ऐसी चीज़ हुई जिससे हम थोड़े परेशान हो गए थे। मम्मी की बाईं आंख अचानक से बंद होने लगी थी। हमने सोचा या कोई एक एलर्जी है या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी। हम डॉक्टर के पास भी गए, दवाइयाँ भी ली, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे मम्मी की तबीयत और भी बिगड़ने लगी। फिर हमने सोचा कहीं और से जाके दिखाना चाहिए, तो हम CMC विलोर हॉस्पिटल गए। वहाँ काफ़ी सारे टेस्ट और जांच होने के बाद फिर वो सच का पता चला जिसने हमारी दुनिया ही हिला दी। हमें बताया गया कि मम्मी को 4th स्टेज का कैंसर है। ये बात सुनते ही हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। उस पल को मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे आज भी याद है, मैं उस समय हॉस्पिटल में ही था। जब मुझे ये बात पता चली मम्मी को 4th स्टेज का कैंसर है, मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्या बोलूं। ऐसा लग रहा था कि दिमाग सुन सा पड़ गया हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ थम सा गया हो। और डॉक्टर ने ये भी बताया कि मम्मी का बाईं आंख बंद होना भी एक कैंसर का लक्षण है, जो कि हमें CMC हॉस्पिटल में पता चला। उस वक्त से एक नई लड़ाई शुरू हुई। मम्मी की लड़ाई, हमारी लड़ाई, एक साथ मिलकर लड़ने की लड़ाई। इलाज शुरू हुआ, कीमोथेरेपी, रेडिएशन। इसमें कितना तकलीफ़ होता है ये तो वही बता सकते हैं जिन्होंने ये सब झेला हो। मम्मी को भी काफ़ी तकलीफ़ हुआ, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हम सभी मिलकर उनका साथ दिया, दिन रात उनकी देखभाल की, उन्हें प्यार दिया और उनका हिम्मत भी बढ़ाया। मेरे पापा, उन्होंने भी बहुत साथ दिया, मम्मी का हर तरीके से ख्याल रखा। इलाज के कई महीनों बाद एक ऐसा दिन आया जब हमें एक और झटका लगा। डॉक्टर ने हमें बुलाया और उन्होंने कहा कि अब इलाज का कोई और तरीका नहीं है। उन्होंने बताया कि अब मम्मी का बस ख्याल रख सकते हैं, उनकी तकलीफ़ को कम कर सकते हैं। अब चमत्कार की उम्मीद कम है। उस वक्त ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। हमने अपनी उम्मीद लगभग छोड़ ही दी थी। फिर हमें याद आया, उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है, तो हम उम्मीद कैसे छोड़ सकते हैं। हमने मम्मी की ओर देखा, उनकी आंखों में वही हिम्मत, वही हौसला आज भी वैसा ही था जैसे पहले। उन्होंने हमें सिखाया कि हिम्मत कैसे हारा जा सकता है। उन्होंने हमें दिखाया कि मुश्किल से मुश्किल वक्त पे कैसे मुस्कुराया जा सकता है। ये सफ़र अभी भी चल रहा है, आसान नहीं है, मगर हम अभी हिम्मत नहीं छोड़ सकते। हम हर पल को जी रहे हैं, हर पल को संभाल के रख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर पल कितना कीमती है हमारे लिए। मैं इस वीडियो के ज़रिए से उन सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो कोई इसी सिचुएशन से अभी गुजर रहे हो, कि कभी हिम्मत ना हारें, अपने परिवार का साथ दें, अपनों को प्यार करें, और
ज़िंदगी को खुशी से जिएं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है और प्यार उससे भी ज़्यादा। उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है, ये बात हमेशा याद रखें। मैं आप सभी का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने इस वीडियो को देखा और हमारी कहानी को सुना। मैं अपनी मम्मी मानती देवी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इतना प्यार और हिम्मत दिया है। हैप्पी बर्थडे मम्मी।